आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रज्जीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और अल्लाह ने तो तुम्हें अपना वादा सच्चा कर दिखाया, जबकि तुम उसकी अनुग्रह से उन्हें कत्ल कर रहे थे। यहाँ अल्लाह उहुद के मैदान के लड़ाई के बारे में कहा जाता है कि अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो वादा किया और सहाबा किराम से, वो वादा सच्चा कर दिखाया। जबकि तुम उसकी अनुग्रह से उन्हें कत्ल कर रहे थे। माने अल्लाह की दया से, अल्लाह की अता से काफिरों को कत्ल कर रहे थे। माने यहाँ सच्चा वादा क्या कि सहाबे किराम का जो ज्यादातर सहाबा किराम शहीद हो जाएगा। उहुद के मैदान में 70 सहाबा शहीद हो गए। यहाँ तक कि जब तुम स्वयं ढीले पड़ गए थे, माने यहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही और सहाबा किराम माने थक गए थे, कमजोर हो गए थे और काम में झगड़ा डाल दिया था। माने कुछ सहाबे किराम जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहुद के मैदान में, उहुद पहाड़ जो है उसके एक साइड में 50 तीरंदाज को रखा गया था कि वो लोग, पीछे से एक रास्ता है पहाड़ के पीछे से, और पहाड़ के पीछे के रास्ते से मुसलमानों पर हमला ना कर पाए, इसलिए 50 तीर चलाने वाले सहाबा को रखा गया। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दिया, हुक्म कर दिया कि हम लोग का जो भी हो जाए, तुम लोग यहाँ से नीचे नहीं उतरोगे। तो जब उहुद के मैदान लड़ाई शुरू हुआ तो काफिर के ऊपर सहाबा किराम भारी पड़ गए, तो वो लोग मैदान छोड़ के भाग रहे थे और अपना जो संपत्ति था, माने क्या कहते साजो सामान, माने युद्धों के सामान, वो सब छोड़ के भाग भाग रहा था। भागे वो लोग जान बचाकर। तो तो जो सहाबे किराम थे वो लोग गनीमत के माल जो है वो समेटने लगा, मिट्टी से लेने लगा। तो वहाँ 35 जो 50 तीरंदाज साहब आता है, उन लोग का ये गुमान आया, ख्याल आया कि ये लोग मैदान छोड़ के हार के भाग रहा है। अभी सब लोग गनीमत के माल जो है, सामान वो लूट रहा है, सब लोग ले रहा है, तो हम लोग को भी लेना चाहिए, इसलिए उतर गया। और वहां से उतर गया तो ये तब खालिद बिन वलीद मुसलमान नहीं हुआ। तो खालिद बिन वलीद रदियल्लाहु अन्हु मैंने देखा, और कुछ मक्का के काफिर कुरैश को लेकर पीछे के रास्ते से घोड़ घोड़ सवार होकर पहाड़ के पीछे आके आक्रमण किया सहाबे किराम के ऊपर। और इधर जो लोग भाग रहे थे वो लोग भी देखा कि हम लोग का ही आदमी घोड़ा लेकर आ रहा है, ये लोग का भी इधर। तो ये लोग का इधर घोड़सवार काफिर था, उधर जो लोग भाग रहे थे वो मक्का के कुरैश, बीच में सहाबे किराम। तो दो लोग एक एक बार में झपट के माने कत्ल करने को चाहा, तो अल्लाह की रहमत वो लोग को बचा लिया। तो वही अल्लाह ताला कहा कि यहाँ तक कि तुम स्वयं ढीले पड़ गए थे और काम में झगड़ा डाल दिया और अवज्ञा की, माने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की वो नहीं मानी, जबकि अल्लाह ने तुम्हें वो चीज दिखा दी जिसकी तुम्हें चाह थी, माने गनीमत के माल समेटना। तुमने कुछ तुम में कुछ लोग दुनिया चाहते थे, माने वो जो संपत संपत्ति गनीमत की संपत्ति जो पड़ा था मिट्टी पर, वो लूटने के लिए चाहते थे। और कुछ परलोक के इच्छुक थे, माने कुछ लोग शहीद होना चाहते थे। तो 70 सहाबा जो लोग चाहते थे शहीद होना, वो अल्लाह उनको शहीद कर दिया, शहीद हो गए। फिर अल्लाह ने तुम्हें उनके मुकाबले से हटा दिया, माने
वो लोग के अगेंस्ट जो लड़ाई था, लड़ाई करने था, उसे हटा दिया। मैंने वो हार गया साहब करम उहुद के मैदान में, और ताकि वो तुम्हारी परीक्षा ले, मैंने साहब करम के ऊपर अल्लाह ताला इम्तिहान ले। फिर भी उसने तुम्हें क्षमा कर दिया, माना अल्लाह ने इन लोगों का जो भूल था, गलती था, अल्लाह ताला माफ 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 कर दी, क्योंकि अल्लाह ईमान वालों के लिए बड़ा अनुग्रही है। माना अल्लाह ईमान वालों के लिए बड़ा अनुग्रही है, माने दयावान है। जब तुम लोग दूर भागे चले जा रहे थे और किसी को मुड़कर देखते तक ना थे, और पैगंबर तुम्हें पुकार रहा था, जबकि वो तुम्हारी दूसरी टुकड़ी के साथ था जो भागी नहीं, तो अल्लाह ने तुम्हें शौक पर शौक दिया, ताकि तुम्हारे हाथ से कोई चीज निकल जाए या तुम पर कोई मुसीबत आए तो तुम शोकाकुल ना हो। यहाँ अल्लाह ताला साहब कराम को पहली बार एक शिक्षा दी, सबक दी, कि जब तुम यहाँ अल्लाह माने मसला ये था, जब तुम लोग भाग रहे थे, माने ऊद के मैदान से साहब करम जब भाग रहे थे तितर बितर होकर, कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, कोई जो जिधर ये जगह मिला भागा, तो पीछे मुड़कर देखते ना थे कि पीछे साहब करम के ऊपर क्या हो रहा है। तो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें पुकार रहा था, माने तमाम सहाबा को पुकार रहा था कि पहाड़ के ऊपर उठ जाओ, जबकि वो तुम्हारी दूसरी टुकड़ी के साथ था, माने जहाँ सीनियर साहब किराम था वहाँ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम था। तो अल्लाह ने तुम्हें शौक पर शौक दिया, माने मदीने की कोई घर नहीं बचा जिसका घर मैयत ना था, माने हर घर का एक शख्स उस उहुद के मैदान में शहीद हुआ। तो सब लोग रो रहे थे, और ये सबक हासिल की, ये शिक्षा हासिल की, सबक हासिल ये हुआ कि आइंदा अल्लाह का और उसका रसूल का बात माननी है, नहीं ना माना तो खुद का ही नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान होगा। ताकि तुम्हारे हाथ से कोई चीज निकल जाए या तुम पर कोई मुसीबत आए तो तुम शोकाकुल ना हो। अगर कोई हाथ से निकल जाए कोई चीज, जैसे गनीमत के संपत्ति हाथ से निकल गया और मुसीबत आ गया कि 70 साहबा शहीद हो गया, और जो कुछ भी तुम करते हो नेक या बुरा काम, अल्लाह भली भांति खबर रखता है, अल्लाह ताला अच्छी तरह से खबर रखता है। फिर इस शौक के पश्चात, माने इस दुख के बाद, उसने तुम पर एक शांति उतारी, माने अल्लाह ताला एक सुकून उतारी, एक निद्रा जो तुम में से कुछ लोगों को घेर रही थी, और कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें अपने प्राणों का चिंता भी, माने क्या कहते हैं, उहुद के मैदान में जब एक मुनाफिक ये शोर मचा दिया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये शहीद हो गए, तो सहाबे किराम सोचा कि अब हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही नहीं है हमारे हमारे लीडर, तो हम लड़ाई करके क्या करें। तो ना ना ना, फिर इस शौक के पश्चात उसने तुम पर एक शांति उतारी, मैंने ऐसा शांति कि एक निद्रा जो तुम में से कुछ लोगों को घेर रही थी, और कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें अपने प्राणों का चिंता थी। तो कुछ लोग तलवार हाथ से तलवार छोड़ दिया, और कुछ लोग ऐसे थे जिन्हें अपने प्राणों का चिंता थी, वो लोग लड़ रहे थे।
वो अल्लाह के विषय में ऐसा ख्याल कर रहे थे कि जो सत्य से सर्वदा प्रतिकूल। वो वो अल्लाह के विषय में, अल्लाह के बारे में ऐसा ख्याल कर रहे थे कि सत्य के सर्वदा प्रतिकूल है, माने उलट है। ये लोग का, मुसलमानों का मामला उलट हो गया। अज्ञान काल का ख्याल था, माने इस क्षण का ख्याल था कि वो जीतेंगे। वो कहते थे इन मामलों में क्या हमारा भी कुछ अधिकार है। जो मुनाफिक थे वो आकर मुसलमानों को कह रहा था कि वो कहते थे इन मामलों में क्या क्या हमारा भी कुछ अधिकार है, और इन मामलों में हम लोग का कुछ करने को कुछ काम है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कहा कि कह दो मामले तो सबके सब अल्लाह के हाथ में है। मामला जो है, जो कुछ घट रहा है, सब के सब अल्लाह के हाथ में है। जो अल्लाह चाहता है दुनिया में वही करता है। वो जो कुछ अपने दिलों में छिपाए रहते हैं, माने मुनाफिक जो अपने दिल में छिपाए रहे राज, तुम पर जाहिर नहीं करते, वो तुमको नहीं बोलते। कहते हैं कि यदि हम इस मामले में हमारा भी कुछ अधिकार होता, माने हम लोग का कुछ करना होता, तो हम यहाँ मारे ना जाते, माने यहाँ नहीं मरते। मुनाफिक का कहना, अगर हम लोग इस मैदान में ना जाते तो हम लोग कत्ल ना होते, मारे ना जाते। और वो लोग का जो रिलेटिव है उनमें से कुछ लोग मारा गया, शहीद हो गया, तो वो लोग यही कहते थे कि ये वो लोग हमारे पास होते तो मर ना जाते। तो अल्लाह ने कहा कि कह दो यदि तुम अपने घरों में भी होते तो भी जिन लोगों का कत्ल होना तय था वो निकल कर अपने अंतिम शयन स्थलों तक पहुंच कर रहते। मैंने अल्लाह ताला कह रहा है कि यदि अगर कोई तुम लोगों में से जो घरों में होते, मतलब घरों में अपने घर में होते रहे और घर में रहते, तो जिन जिन लोगों का मौत कत्ल होना था, मतलब जो कत्ल होना था, मारा जाता, तो वो अपने घर से निकलकर अपने अंतिम शयन स्थल, जहां उसका कब्र होगा, जहां उसका मौत होगा, उस जगह में वो पहुंच जाते हैं, खुद ब खुद खींचे चले आते हैं। और ये था इसलिए भी था कि जो कुछ तुम्हारे सीनों में है, अल्लाह ताला का इसलिए घटा उहुद के मैदान में जो कुछ हुआ, तो तुम्हारे सीनों में जो है बात, अल्लाह उसे परख कर ले मुसलमानों में, और जो तुम्हारे दिलों में है उसे साफ कर दे। मैंने ये साहब किरम के दिलों में जो है साफ कर दे। और अल्लाह दिलों का हाल भली भांति जानता है। अल्लाह इंसानों का दिलों का हाल जो है, दिल में क्या सोचता है उसका बात जानता है। तुम में से जो लोग दोनों ग्रोहों की मुठभेड़ के दिन पीठ दिखा गए, उन्हें तो शैतान ही ने उनकी कुछ कमाई कर्म के कारण विचलित कर दिया था, और अल्लाह तो उन्हें क्षमा कर चुका है। निस्संदेह अल्लाह बड़ा क्षमा करने वाला, सहनशील है, क्षमा करने वाला। तुम में से जो लोग, यहाँ अल्लाह ताला उहुद के मैदान में लड़ाई करने वाले सहाबे किराम को कहा गया है, तुम में से जो लोग, सहाबे किराम को कहा जाता है कि दोनों ग्रोह के मुठभेड़ के दिन पीठ दिखा गए। जो लोग मैदान से भाग गए थे, उन्हें तो शैतान ही ने उनकी कुछ कमाई कर्म के कारण विचलित कर दिया था। मैंने गनीमत के संपत्ति है, जो चीज माल लूटने के लिए, लेने के लिए, इस कर्म के लिए विचलित हो गए थे वो लोग कि अब क्या करें, ये मुसीबत आ गया। और अल्लाह तो उन्हें क्षमा कर दिया, माने सहाबे किराम को अल्लाह माफ कर दिया, क्षमा कर दिया। निस्संदेह अल्लाह बड़ा क्षमाशील, क्षमा करने वाला है, सहनशील है, माने सहन करता है।
इंसान का गलती। ए ईमान वाले, ए ईमान लाने वालों, उन लोगों की तरह ना हो जाना जिन्होंने इनकार किया और अपने भाइयों के विषय में, जबकि वो यात्रा में गए हो या युद्ध में, और उनकी वहां मृत्यु हो जाए तो कहते हैं, यदि वो हमारे पास होते तो ना मरते और ना कत्ल होते। यहाँ जो मुनाफिक था, जो उहुद के मैदान युद्ध ना करके वहां से चला आया, जो मुनाफिक, जैसे कि अब्दुल्ला इब्ने उबई जो है, उसके साथ 300 मुनाफिक चले आए। तो जब चले आए, बाकी जो रिलेटिव माने बाकी जो साहब करम हुआ शहीद हुए 70 साहबा, तो वो लोग को रिश्तेदारों के सामने ये बात कहने लगा ये मुनाफिक लोग, कि उन लोगों की तरह ना हो जाना। माने यहाँ साहब करम को कहा गया कि तुम उन मुनाफिकों की तरह ना हो जाना जो अपने भाइयों को विषय में कहते हैं, माने मुसलमान जो शहीद हुए उस मुसलमान लोगों के बारे में, भाइयों के बारे में ऐसे कहता है कि जबकि वो यात्रा में गए हो या युद्ध में हो और उनकी वहां मृत्यु हो जाए तो कहते हैं, अगर कोई सफर में जाए, मुनाफिक जो है वो अपनी रिलेटिव, अगर कोई सफर में जाए या युद्ध करने जाए, लड़ाई करने जाए दुश्मन से, तो वहां अगर वो उसके मृत्यु हो जाए, मौत आ जाए, तो कहते हैं ये मुनाफिक उसके रिलेटिव रिश्तेदारों को कहते हैं, यदि वो हमारे पास होते तो ना मरते। अगर वो आदमी, वो लोग हमारे पास होते, हम लोग के साथ होते तो ना मरते, ना कत्ल होते, ना कोई उसको हत्या करते। ऐसी बातें तो इसलिए होती है ताकि अल्लाह उनको उनके दिलों में घर करने वाला पछतावा और संताप बना दे। अल्लाह ताला उनके दिलों में जो घर करने वाला है, माना उसको जो उनके दिलों में घर करने वाला पछतावा और संताप बना दे। यहाँ जो पछतावा जो है, वो पछतावा हो, और संताप माने दुखी हो। अल्लाह ही जीवन प्रदान करने और मृत्यु देने वाला है। यहाँ अल्लाह, हकीकत बात है, अल्लाह ही जीवन प्रदान माने जीवन देने वाले हैं, जिंदगी देने वाले हैं, और अल्लाह ही मृत्यु देने वाले हैं, मौत देने वाले हैं। और तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो अल्लाह की दृष्टि में है, और इंसान जो कुछ कर रहा है अल्लाह देखता है, अल्लाह की नजर में है। और यदि तुम अल्लाह के मार्ग में मारे गए या मर गए, तो अल्लाह का क्षमादान और उसकी दयालुता तो उससे कई उत्तम है, जिसके बटोरने में वो लगे हुए थे। यहाँ अल्लाह ताला कहा कि अल्लाह के मार्ग में, अल्लाह के रास्ते में जो मारे गए या मर गए, मारे गए माने अल्लाह के रास्ते में कत्ल हो गए या नॉर्मल डेथ हुआ, बिस्तर में मर गया, लेकिन अल्लाह के रास्ते में चलते चलते सफर में मौत हो गया, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करते वक्त सफर में मर गया, तो अल्लाह का क्षमादान माने अल्लाह उसका पिछला गुनाह वो लोग का माफ कर देगा, और उसकी दयालुता माने अल्लाह का रहमत का बहिश्त है, और कहीं उत्तम है जिसके बटोरने में तुम लगे रहे थे। माने मुनाफिकों को कहा जाता है कि जिसके बटोरने में तुम लोग रहे थे, गनीमत के माल जो लूट रहे थे, उससे अच्छा अल्लाह का दया। हाँ, यदि तुम मर गए या मारे गए तो प्रत्येक दशा में तुम अल्लाह ही के पास इकट्ठा किए जाओगे। अल्लाह ताला कहता है हाँ, लेकिन हाँ, यदि अगर तुम मर गए माने नॉर्मल डेथ हो गया, या मारे गए, या कि कोई ने तुमको मार दिया, हत्या कर दिया, तो प्रत्येक दशा में, हर हाल में, हर सिचुएशन में तुम
सब लोग अल्लाह ही के पास इकट्ठा होगे, माना क़यामत के दिन अल्लाह के सामने आओगे।